नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी सही दिशा में चल रही होगी। आज एक बहुत बड़ा दिन था। जो लोग राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन था। आज आपका एग्जाम था प्रारंभिक परीक्षा का, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। तो जो आपके राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं, जिनकी प्रश्न संख्या यदि हम बात करें तो 20 से 25 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। और ये जो 20 से 25 प्रश्न पूछे गए हैं, यदि आपने लगातार जो हमारे पिछले एक वर्षों के करंट अफेयर्स हैं, जो आपके आज़ाद एमपीपीएससी अकादमी पर पोस्ट किए गए हैं, साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो मेरे द्वारा दिया जाता रहा है, उसमें यदि आप देखें तो 18 प्रश्न ऐसे हैं, 18 से 19 प्रश्न ऐसे हैं जिनकी चर्चा आपके कक्षा में की गई है, जिनकी कक्षा में आपके द्वारा भी जवाब दिए गए हैं, मेरे द्वारा बताए गए। तो कक्षा में जो भी चर्चा हुई है वो सार्थक रही है, और वहां से लगभग आपके 18 से 19 प्रश्न हो रहे हैं। 25 में से 18 से 19 प्रश्न आपके वहां से हो रहे हैं। अब जो 5 नहीं हो रहे हैं, जो 4 से 5 प्रश्न, मैं मानता हूं 3 से 4 प्रश्न ऐसे थे, विशेषकर 1 से 2 प्रश्न यूपी का था जो मैंने नहीं बताया था, और 2 से 3 प्रश्न और थे। टोटल प्रश्नों की संख्या 4 से 5 है, जो मैंने चर्चा कभी नहीं किया है, मैंने नहीं बताया है, मेरे द्वारा छूटा हुआ है, मैं मानता हूं। लेकिन 20 प्रश्न आप ऐसे मान सकते हो जिनकी चर्चा हुई है, और यदि आपने इन 20 प्रश्नों को किया है तो आप इस पेपर में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्यों से संबंधित प्रश्न आए हैं, बहुत सारे देशों से संबंधित प्रश्न आए हैं, उनकी राजधानियों से संबंधित प्रश्न आए हैं। और शायद आपको याद हो कि जब भी मेरे द्वारा किसी कॉन्टिनेंट को पढ़ाया जाता है तो मैं अवश्य आपको बताता रहता हूं उनके प्रमुख देशों के बारे में, उनकी राजधानियों के बारे में। अफ्रीका के बारे में जब भी मैंने पढ़ाया तो मैं अक्सर चर्चा कहता था कि मकर रेखा पर कौन से देश स्थित है, किन देशों से होकर मकर रेखा जाती है, विषुवत रेखा किन देशों से होकर जाती है। अभी इन दिनों जो चर्चा चल रही है, लगातार मैं आपको बताता रहा हूं कि कौन सी ऐसी नदियां हैं जो विषुवत रेखा को पार करती हैं 2 बार, कौन सी ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। तो जब भी मैं किसी कॉन्टिनेंट को पढ़ाता हूं, मैं किसी देश विशेष को पढ़ाता हूं, तो विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में उनको देखा जाता है। ऐसा नहीं कि हमारा यूएस और इंडिया न्यूक्लियर डील हुआ तो सिर्फ हम न्यूक्लियर डील की चर्चा करें। हम यह भी देखते हैं कि यूएसए में कौन सी ऐसी झीलें हैं, कौन से ऐसे जलप्रपात हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे कुछ विशेष खनिज पाए जाते हैं, और लगातार इनकी चर्चा होती रही है। यदि हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के तटों के बारे में भी आप लगातार चर्चा पढ़ते रहे होंगे। अफ्रीका के बारे में लगातार आप सुनते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं कि जब भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पढ़ाता हूं, चाहे वो गोल्ड कोस्ट हो, चाहे वो आइवरी कोस्ट हो, इनके देशों के बारे में मैं जोड़ के आपको पढ़ाता हूं। तो यदि आप देखें तो जो भी प्रश्न, भूगोल के भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं, यदि आप करंट अफेयर्स आप रेगुलर करते रहे हैं तो उनको करने में आपको आसानी होगी। और 4 से 5 प्रश्न आपके ऐसे हैं जो आप करंट अफेयर से जोड़कर देख सकते हैं। जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य की जो भी प्रश्न आए हैं वो आप करंट अफेयर से जोड़कर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अफ्रीका से संबंधित प्रश्न बने हैं कुछ, वो भी आप करंट अफेयर से देख सकते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं अवश्य आपको बताया गया है। विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप में, अक्सर आपको बताया गया है। चाहे वो दक्षिण अमेरिका की बात हो, वहां भी आपको बताया जाता है कि मकर रेखा कहां से गुजरती है। उत्तर अमेरिका की बात हो, वहां भी बताया जाता है। तो जो प्रश्न हैं, चाहे आप करंट अफेयर्स की प्रश्न की बात कर लीजिए, चाहे आप भूगोल के प्रश्नों की बात कर लीजिए, आप इसमें इसका उत्तर देखने में सहज रहे होंगे निश्चित रूप से। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप कह सको कि नहीं पढ़ाया गया है। विशेषकर मैं किसकी बात कर रहा हूं, भूगोल की बात कर रहा हूं, इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूं, करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पे साइंस और हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप उसको इससे जोड़कर मत देखिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो कराया जाता है, विशेषकर अभी तक जब से मैं जुड़ा हूं, करंट अफेयर्स मेरी जिम्मेदारी थी। करंट अफेयर्स मैं रेगुलर करा रहा था और वहां से बहुत मदद मिली है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों में। यूपी का बीईओ का एग्जाम हुआ था, सबसे बेहतर करंट अफेयर्स जो पढ़ाए हुए आए थे वो यूपी बीईओ के एग्जाम में आए थे। 25 में से 23 प्रश्न ऐसे थे, 22 प्रश्न ऐसे थे जो पढ़ाए हुए थे। फिर इसके बाद आपका यूपी आरओ का एग्जाम हुआ, वहां भी 25 से लगभग 23 से 24 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें 18 पढ़ाए हुए थे। तो अभी तक जो तीनों एग्जाम हुए हैं यूपी में, सबसे अच्छा यदि पढ़ाया हुआ करंट अफेयर्स कहीं पर आया है तो वो आपका यूपी बीईओ का एग्जाम था। उसके बाद यदि हम देखें तो यूपी पीसीएस के एग्जाम में, अपर के एग्जाम में ये प्रदर्शन रहा है। निश्चित रूप से जिन छात्रों ने भी पूरी 25 वीडियो देखी होगी, 25 वीडियो आपको बताई गई थी, प्लेलिस्ट आपको मुहैया कराई गई थी, आपने यदि देखा होगा तो निश्चित रूप से आप करंट अफेयर्स में भी बेहतर कर पाए होंगे, और करंट से जुड़े हुए जो भी अन्य क्षेत्रों के प्रश्न पूछे गए हैं उनमें भी आप बेहतर स्थिति में होंगे।
तो यदि हम बात करें इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि कितनी जा सकती है, तो पेपर तो बहुत अच्छा है। तो आप मान सकते हैं कि 65 प्रश्न, लगभग 65 प्रश्न से ऊपर कट ऑफ जानी चाहिए, जो मैं मानता हूं कि 65 प्रश्न से ऊपर कट ऑफ जानी चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 60% पे आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन यदि 60% पर भी आप हैं तो भी आप अपने आप को मान सकते हो कि आपको शायद एक मौका मिल सकता है मुख्य परीक्षा देने का, क्योंकि अभी तक जैसे अभी बहुत सारे ग्रुप में पोस्ट किए गए हैं कि बच्चों ने कितने प्रश्न उनके सही हुए हैं, कितने उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। तो वो जहां से आने लगेगा तो एक रेशियो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, किस प्रकार से बच्चों का पेपर हुआ है, तो उससे अंदाजा लगता है कि कट ऑफ इसकी कितनी जा सकती है। लेकिन अभी तक प्रथम चरण में जो हमने पेपर देखा है, प्रथम दृष्टि जो हमने पेपर पर डाला है, उससे पता चलता है कि पेपर सामान्य पेपर रहा है और बहुत ही अच्छा रहा है निश्चित तौर पर। और आप सबके लिए, जो भी लोग मध्य प्रदेश राज्य विशेष से देख रहे हैं, आपकी जो भी वीडियो मिलती थी इस समय थोड़ी सी असुविधा थी। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम था, फिर यूपी अपर का एग्जाम था, इस वजह से आपकी कंटिन्यूटी नहीं थी। लेकिन अब ये जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम थे ये समाप्त हो चुके हैं, तो आपके चैनल पर मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारियां अब आपको मिलती रहेंगी। और मैं यह भी कहूंगा कि जो भी लोग यूपी या किसी भी अन्य राज्य विशेष की तैयारी आप कर रहे हो या किसी भी एक दिवसीय की तैयारी कर रहे हो, आप साप्ताहिक करंट अफेयर्स के लिए हमसे जुड़ सकते हो। प्रतिदिन के करंट अफेयर्स के लिए आपको सुबह 8 बजे मैं मिलता हूं एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पर, सोमवार से शुक्रवार। आप वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हो। निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि करंट अफेयर्स के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से भी कुछ भी अतिरिक्त पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बेहतर मैं आपको करा के दूंगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसी गति पर, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। नियमित रिवीजन होना चाहिए और चीजें अपने आप बेहतर होती जाएंगी। तो आप सब में से जिन लोगों के भी एग्जाम बेहतर हुए हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और जिनके बेहतर नहीं हुए हैं, कुछ कमियां रह गई हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असफलताओं के बाद ही सफलता के द्वार खुलते हैं। तो जितनी भी आपको असफलताएं मिलती हैं उससे आप सीखने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर असफलता के बाद ही सफलता आती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि सफल होता है तो पहले चरण में उसको जरूर असफलताओं का सामना करना पड़ता है, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी क्षेत्र में। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अभी से ही आपके अगले लक्ष्य के रूप में एग्जाम को लेकर, जिस पर भी आप कार्य करना चाहते हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएससी, बीपीएससी, जिस पर भी आप काम करना चाहते हैं उस पर आज से ही, इससे आपको एक प्रकार से देखें तो मनोबल आपको अपना गिराने की जरूरत नहीं है। आपको अभी से ही नए चरण की तैयारियों में लग जाना है और यह मान के चलना है कि ये जो आपकी असफलता रही इससे आपने बहुत कुछ सीखा है, और यह भी मान कर चलना है कि असफलता के बाद ही सफलता के द्वार खुलते हैं। ठीक है, चले तो यहीं पे आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे। और करंट अफेयर्स के लिए प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।